YouTube चैनल्स के मेरे व्यूअर्स, मैं तनवीर अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज मेरे साथ केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं और हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू आज मुझको लेने का मौका मिला है। आप अपने कुशल व्यवहार एवं अपनी विद्वता के लिए, सरल व्यक्तित्व के लिए काशी और काशी के बाहर जाने जाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने आप परिचय दें और अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं। शुक्रिया तनवीर भाई। जैसा कि अभी आपने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे बहुत ही चिंतक को अपनी बात रखने का अवसर मिला है। काशी अपने में ही त्रैलोक न्यारी काशी कही जाती है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी पैदाइश तो जरूर प्रयागराज में हुई, लेकिन जिंदगी का आधा से अधिक अवसर मुझे काशी में ही मिला। मैं निश्चित रूप से सनातन धर्म में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कहने में गर्व होता है कि मुझे ब्राह्मण संगठन चलाने के साथ साथ काशी और काशी के बाहर के तमाम कार्यक्रमों में, मजलिसों में, गुरुद्वारों में, सारे कार्यक्रमों में मुझे किसी न किसी रूप में शिरकत करने का अवसर मिलता है, जिसमें अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं सरकारी सेवा में आने के पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो प्रयागराज के नाम से जानी जाती है, वहाँ से मैंने विधि स्नातक किया। 4 वर्ष तक मैं अधिवक्ता के रूप में था और 1984 से 2014 तक मैं नगर विकास में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण से संयुक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त हुआ। मोदी जी का जो डीम प्रोजेक्ट, जो कबीर दास की जो स्थली है बुनकरों से संबंधित TFC सेंटर, उसमें सेवानिवृत्ति के बाद मुझे 2 वर्ष तक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर मिला। उसी की प्रेरणा से सेवानिवृत्ति के बाद मैं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। 5 वर्ष से मैं उस कार्य में कर रहा हूँ। जो हमारी संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति, उसके संवर्धन में एक यहाँ की बहुत पुरानी संस्था है। 1984 में एक ICS अफसर ने स्थापित किया था, सरजूपारी ब्राह्मण परिषद, जिसका काम ही है कि वो जो भी कर्मकांड से लेकर सामाजिक काम करना, जनेऊ संस्कार, वैवाहिक संस्कार, उसका भी मैं यहाँ संरक्षक हूँ। और विश्व में जो चर्चित काशी विद्वत परिषद है, उसके भी मैं विधि परामर्शी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये आप लोगों का प्रेम और सौहार्द है कि मुझे जैसे नाचीज को इस समय इस तरह का काम करने का अवसर मिला है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ये सिर्फ काशी में ये कार्यरत है या इसका विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है? केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का जो पंजीयन है, उसी के बायलाज में आप देखेंगे तो इसका पूरा कार्यक्षेत्र पूरा भारत है। ये कागज़ पर ही नहीं है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा ये जितने प्रदेश हैं, करीब 3-4 प्रांतों को छोड़कर हर प्रांतों में हमारे अपने पदाधिकारी हैं जो रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं। नरसिंहा राव जी के पौत्र हमारे तेलंगाना के अध्यक्ष हैं। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उपाध्याय जी, वो हमारे उड़ीसा के अध्यक्ष हैं। कलकत्ता में एक तिवारी जी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सरोज तिवारी जी हमारे। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सहयोग करता है? ये जो है, हमारे कोई शिक्षा के केंद्र तो नहीं है, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं हर साल कुछ कार्यक्रमों में मुझे आपको भी सम्मानित करने का और बुलाने का अवसर मिला। आपने देखा होगा कि जो प्रतिभाएं
निखरती हैं। उसमें न कोई कास्ट, भले नाम ब्राह्मण महासभा है, लेकिन हमारा कि जो 90% यूपी बोर्ड में हासिल करता है, चाहे जिस भी जात और मजहब का है, उस विद्यार्थी को अगर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो उसके पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारी केंद्रीय ब्राह्मण महासभा हाई स्कूल के बाद से लेकर उच्च शिक्षा तक वहन करती है। और हमारे तमाम जो है संस्था से निकले हुए विद्यार्थी MBA हैं, CA हैं, तमाम अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा लगा हमको। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के परिचय के बाद हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं जी कि वेदों में, पुराणों में, संसार के विभिन्न इतिहासों में काशी का वर्णन है। काशी, जिसे बनारस, वाराणसी के नाम से जाना जाता है, ये विश्व प्रसिद्ध है। काशी की सभ्यता और संस्कृति हम वेद, पुराण और इतिहास में पढ़ने से हमको यह विदित होता है कि ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्कृति है। ये मिस्र, रोमन, यूनान आदि से भी ज़्यादा पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति काशी की है। काशी को बाबा शिव की नगरी भी कहा जाता है। ये काशी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को प्रतिबिंबित करती है, द मिरर ऑफ द इंडियन कल्चर, काशी को कहा जाता है। इसके बारे में कुछ विशेष रूप से आप हम लोगों को बताएंगे? तनवीर भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी हमारे हिंदू कल्चर और जो हमारे वेद पुराण, उसमें जो आपकी वार्ता से लग रहा है कि बहुत ही आप विज्ञ हैं। बावजूद उसके चूँकि आपने कुछ सवाल किए हैं तो मुझे उसका उत्तर देने में बड़ी खुशी हो रही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। काशी के विषय में कहा जाता है कि काशी तीनों लोक से अलग है। काशी के विषय में है कि काशी शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। शंकर जी औढ़रदानी है। वो एक ऐसे देवता शंकर हैं जो जिनके कारण तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो राक्षस को के भी देवता थे, देवताओं के भी देवता थे और मनुष्यों को भी देवता थे। प्रसन्न हो गए किसी की तपस्या से तो उन्होंने राक्षस को तपस्या दे दिया, मतलब वरदान दे दिया, और उसको हराना कठिन हो जाता था देवताओं को। तो औढ़रदानी काशी का क्या महत्व? काशी का महत्व यह है कि काशी के विषय में काश्याम मरणाम मुक्ति, ये ऐसा स्थान है। अन्य स्थानों पर लोग घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। जैसे प्रयागराज है कि तीर्थराज प्रयाग, तो तीर्थराज प्रयाग में धार्मिक भाव से लोग जाते हैं। 12 साल में वहाँ कुंभ लगता है, 6 साल मधु कुंभ लगता है। वहाँ स्नान करके दान पुण्य करने के लोग जाते हैं। लेकिन एक ऐसी विलक्षण काशी है जहाँ केवल मरने के लिए लोग आते हैं। आप जाके के घाटों पर देखिए, तमाम राजा रजवाड़ों के परिवार के लोग, तमाम रिटायर्ड IAS, तमाम हाई कोर्ट के जज आपको अंगोछा पहने हुए घुटने तक मिल जाएंगे। तमाम पद्मश्री, पद्मभूषण, जिनको आप देख के नहीं समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रतिभाएं हैं। उनसे आप पूछें आप क्यों रुके हुए हैं, तो उनका एक ही जवाब है कि हमने ज़िंदगी में तमाम चीज़ें कर लिया, काम क्रोध मद लोभ, ये हमारे जो सबसे बड़े ज़िंदगी के क्षण हैं हम बिता लिए। अब अंतिम समय जो हमारा है ये मुक्ति काशी में मिलेगी, इसलिए हम काशी में आए। काशी का ये जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है कहा जाता है कि काशी का जब आप दर्शन करते हैं तो यहाँ सारे संस्कृति और सभ्यता के लोग यहाँ आते हैं। जो काशी आता है, काशी में रहता है, वो काशी का हो जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि पूरे राज्यों के, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे किसी भी राज्य के हों, हर जगह के वासी यहाँ आपको मिलेंगे। ये जो विलक्षण
विलक्षणता है काशी की, इसके संबंध में, इसका जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है, इसके संबंध में कुछ तनवीर भाई, प्रकाश डालें। काशी को अगर आप देखें जी तो ये मिनी भारत है। जी आप यहाँ हर भाषा के लोग आपको मिल जाएंगे, हर रंग के लोग आपको मिल जाएंगे, हर संस्कृति और भेद भी उनमें नहीं है। अगर आप देखें तो वो यहीं रम गए हैं। खान पान उनका भले दक्षिण भारत का रहा है, यहाँ आ गए हैं तो यहाँ वो लिट्टी चोखा को भी बहुत पसंदी से खाते हैं। तो आप देखिए सारनाथ को आप जाकर के देखिए तो पटा हुआ है। यहाँ आपको बुद्ध का मंदिर जब दिखाई पड़ेगा तो चाइना का भी मंदिर होगा, बर्मा का भी मंदिर, श्रीलंका का भी मंदिर होगा, जापान का भी होगा, जापान का भी होगा। और इतने ही नहीं, वहाँ की सरकारें भी यहाँ तमाम डेवलपमेंट पे खर्च करती हैं, इसलिए कि वो कहते हैं हमारे भगवान बुद्ध का यहीं अवतार हुआ था। वो साष्टांग लेट जाते हैं। आपको यहाँ शिक्षा की जहाँ तक बात हो रही है, तिब्बतिया इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए, जहाँ की तिब्बती तमाम लोग यहाँ आकर के वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ की भाषा पढ़ते हैं। महामना मालवी, जिनको आपने अगर पढ़ा होगा तो महामना मालवी वो ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने भीख मांग करके विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दिया, जिसको आज की भारत सरकार खड़ा करने की स्थिति में नहीं थाया। और आज आप देखिए तो हैदराबाद हाउस, तमाम हॉस्टल, सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, अकेले निज़ाम हैदराबाद ने जब उसको खड़ा किया, बिरला के यहाँ से लेके सारी जगहों में जाके संस्कृत यूनिवर्सिटी संपूर्ण विश्व जी हमारे यहाँ के ही रहते, काशी के ही थे। ये इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है संस्कृत यूनिवर्सिटी। और जहाँ के कुलपति भी अगर देखेंगे तो एक क्षेत्र के नहीं थे, यहाँ के तमाम दक्षिण भारत के तमाम जगहों के विद्वान संस्कृत यूनिवर्सिटी में यहाँ का आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी फेमस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के डॉक्टर भी यहाँ के आयुर्वेद विश्वविद्यालय से ही थे, जिनसे वो इलाज कराते थे। तो हमारा ये काशी न तो किसी एक जाति का है, न एक धर्म का है। यहाँ के संतों की परंपरा पर भी अभी हम आपसे आगे वार्ता करेंगे। पांच यूनिवर्सिटीज, पांच यूनिवर्सिटियाँ खड़ी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तमाम अगर आप यहाँ देखें तो कहने के लिए दुनिया में चाहे कुछ हो, काशी में कोई धर्म का भेद ही नहीं। यहाँ दारा शिकोह संस्कृत पढ़ने आया था, कमलापति जी के बाबा ने पढ़ाया था संस्कृत। अब मुझे कहने में खुशी हो रही है कि मैं जिस विद्वत परिषद का विधि परामर्शी हूँ, उसके विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम शुक्ल जी राष्ट्रपति पद से सम्मानित हैं।